राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें खीवसर सबसे मजबूत सीट है। भाजपा ने यहां रेवतराम डांगा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भाजपा नेताओं को इस सीट से बड़ी उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह है हनुमान बेनीवाल का मैदान से बाहर होना। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद खीवसर सीट उपचुनाव के लिए खाली हुई है। इस सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल जीते हैं। इसके अलावा साल 2019 में हुए उपचुनाव में भी हनुमान के भाई नारायण बेनीवाल जीते थे। इस बार मुकाबला बेहद टक्कर वाला माना जा रहा है। कभी हनुमान के सबसे नज़दीकी दोस्त माने जाने वाले रेवतराम डांगा अब हनुमान की सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के सामने 4 चुनौतियां हैं। रेवतराम डांगा और हनुमान के बीच साल 2023 में भीषण मुकाबला हुआ था, जिसमें हनुमान मात्र 2000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे। इस बार चुनावी मैदान में हनुमान के लिए खुद का विकल्प उतारना और अपने समर्थकों को उसके लिए राजी करना बड़ा चैलेंज है। लोकसभा चुनाव में हनुमान इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में हनुमान के सामने इस बार 2 फ्रंट होंगे। अनुभवी के साथ भरोसेमंद प्रत्याशी ढूंढना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि एक बार हनुमान अपने भाई नारायण बेनीवाल को उपचुनाव में अपने विकल्प के तौर पर उतार चुके हैं। इस बार वे ऊहापोह में हैं कि पत्नी और भाई में से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। सियासी दुश्मनों से पार पाना भी बड़ी चुनौती है। हनुमान बेनीवाल इस पूरे रण में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। भाजपा में ज्योति मिर्धा, कांग्रेस में हरेंद्र मिर्धा का परिवार हनुमान से सियासी अदावत रखता है। इसके अलावा नागौर के ज्यादातर नेता हनुमान को चित होते हुए देखना चाहते हैं। वहीं चुनावी दंगल में हनुमान बेनीवाल ने एक और नया दांव चल दिया है। आइए जानते हैं। सियासी रूप में हनुमान का अकेला पड़ना उनकी चुनौती है, लेकिन यही चुनौती उनके लिए जनता की सहानुभूति भी पैदा कर देती है। अब तक हनुमान को चुनावों में इस सहानुभूति का फायदा मिला है। जाटों के साथ एससी वर्ग को भी साध रहे हैं। हनुमान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके वोकल समर्थक हैं। लगभग हर स्थिति में उनके समर्थक उनके साथ खड़े नजर आते हैं। यूथ में उनकी जैसी पकड़ है वैसी अन्य किसी और नेता की नहीं है। एससी वर्ग के वोटों में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई अरसे से हनुमान यहां एससी वर्ग के वोटरों को साधने के लिए लगातार उनके कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। यदि इस वर्ग को हनुमान साध पाते हैं तो चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में भी हो सकता है। इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।